वेलकम ऑल टू दिस इंटरेक्टिव सेशन विद सीए एस्पिरेंट कशिश मिर्ग, जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 क्लियर किया है विद डिस्टिंक्शन 330 मार्क्स। और ख़ास चीज़ ये है कि इन्होंने अपना सीए का जर्नी चलाया है अलॉन्ग विद बेस्ट कॉमर्स कॉलेज इन इंडिया। बीकॉम ये कर रहे हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली से। तो इनसे बातें करेंगे कि किस तरह से ये दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो कशिश जी, पहले तो वेलकम। थैंक यू। तो थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरह से आपने 10th के बाद +1 +2 और किस तरह से अभी तक का सीए फाउंडेशन का या एसआरसीसी का सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताइए। पहले जब 10th का रिजल्ट आ गया था तो ये तो सोच रखा था कि कॉमर्स से लेनी है, तो फिर +1 +2 में मैंने जीके ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद हम +2 में अच्छा रिजल्ट आ गया था, 94.6% थे मेरे। ओके। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे काउंसलिंग हुई कि आगे क्या करना चाहिए, तो एक था कि सीयूटी की प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो वही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो प्रिपरेशन के बाद उसका एग्ज़ाम दिया। तो आपका टारगेट क्या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एसआरसीसी से ही करनी है? तो हर एक के मन में होता है कि ड्रीम कॉलेज है कि एसआरसीसी मिल जाए, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो मतलब टारगेट तो वही था कि वही लेके चलेंगे कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद 2 से 2.5 मंथ का पीरियड था कि रिजल्ट आने में, सीयूईटी का। सीयूटी का रिजल्ट आने में। ओके। तो उसके बीच मैंने जैसे यहाँ पे सीए फाउंडेशन स्टार्ट कर दी जीके इंस्टीट्यूट से ही। और तो सीए फाउंडेशन आपके मन में क्यों आया? जब सीयूईटी आपने दे दिया था, रिजल्ट वेटेड था, तो सीए फाउंडेशन का आपका विचार कैसे बना? जैसे कि हम देख सकते हैं कि बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो साथ साथ कुछ करना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स। और जैसे यहाँ पे काउंसलिंग के साथ साथ ये भी बताया गया था कि सिर्फ बीकॉम पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और जो सीयूटी का रिजल्ट है वो भी अनसर्टेन है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बीच में मैंने स्टार्ट कर दी थी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन। तो रिजल्ट सीयूईटी का आने से पहले ही आपने सीए फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी? ओके। तो मतलब एक पहले इतना बड़ा एग्जाम देने के बाद आपने साथ के साथ नए कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी? ओके। तो उसके मतलब फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और उसके बीच में ही रिजल्ट आ गया सीयूटी का। और अच्छी बात ये है मेरे को एसआरसीसी मिल गया था। ओके। तो फिर कन्फ्यूजन भी बहुत थी कि अब कॉलेज जाऊँ या इसको कंटिन्यू करूँ। अच्छा, आपको ये कन्फ्यूजन हो गई थी कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। अच्छा, क्यों? घर छोड़ के भी जाना एक तो, और साथ में दोनों चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। मतलब आपका सीए में इंटरेस्ट अच्छा बन गया था कि आपको था कि ये भी साथ में चलाना, ये इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा बन गया था। ये भी दिख रहा था यहाँ पे बेस बहुत अच्छा बन रहा है आगे के लिए। तो फिर जैसे बात की फैमिली से कि यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे वही गाइडेंस मिली कि दोनों को चला सकते हो साथ में तो चलाओ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि दोनों श्री राम कॉलेज एंड सीए अगर साथ में चल पाए। ओके। तो फिर वही सोच के चली गई थी दिल्ली। तो फिर जैसे कॉलेज में गए, 1-2 महीने निकले कि देखा कि जितने भी बच्चे कर रहे हैं साथ में 50 to 60% कुछ ना कुछ कर रहे हैं साथ में, बीकॉम के साथ? बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सीए भी बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे थे, 50 to 60% सीए ही कर रहे थे। ओके। तो एक मोटिवेशन ही आया वहाँ से कि साथ में करना ही चाहिए कुछ, आगे फ्यूचर ही ब्राइट होगा। तो फिर साथ मैंने कर ली, और जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पैकेज ले लिया था सीए फाउंडेशन का? ओके। फाउंडेशन का, यहाँ से ऑनलाइन पैकेज ले लिया, पर लाइव मैं लगा नहीं पाती थी क्योंकि सुबह क्लासेस होती थी कॉलेज की। तो आपने जो पैकेज लिया था उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों की ऑप्शन होती थी? रिकॉर्डिंग की दोनों की ऑप्शन थी, लाइव की भी थी। जैसे लाइव नहीं लग पाता था, या तो मैं सुबह में रिकॉर्डिंग लगाती थी सुबह सुबह। ये अर्ली मॉर्निंग मतलब कॉलेज से पहले? कॉलेज से कॉलेज का क्या टाइमिंग होता था आपका? मोस्टली 8:30 या 9:30 से स्टार्ट होती है क्लास। 8:30 या 9:30 आपको कॉलेज पहुंचना होता है? ओके। तो उससे पहले जैसे सुबह 5:30-6 बजे उठ के? 6 बजे ही उठती थी ज़्यादातर। ओके। तो उससे पहले जितनी लग गई, फिर तैयार होके ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए चले गए। और कॉलेज में कई बार बीच में टाइम लगता है तो लैपटॉप ले जाती थी साथ में, ओके। वहाँ पे क्लासेस लगा ली कैंटीन में बैठ के? कैंटीन में बैठ के। ओके। शाम को घर आके जितना हो सकता था, राइट। दर्शन के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके, ये मेरे को ये था कि बैकलॉग ना रहे, ओके। जितने क्लासेस लग पाए उतनी लगाऊँ मैं। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में खासकर जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चे करते हैं तो ये हमने काफ़ी देखा है कि बच्चों का बैकलॉग रह जाता है, यानी वो क्लासेस के साथ साथ अपने आप को ना पैरेलल रेगुलर नहीं चला पाते हैं। तो एक बार जब बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है कि 1 हफ्ता पीछे हो गए या 2 हफ्ते पीछे हो गए, तो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी आती है उन लेक्चर्स को कवर करने में। तो आपने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया कि आपका बैकलॉग इकट्ठा ही ना हो, या आप साथ साथ लेक्चर्स, क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपके पास? मेरा एक ही मतलब मोटिवेशन फैक्टर था, जैसे स्टार्टिंग में तो एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती थी, तो मैं पटियाले आती थी, थोड़ा मोटिवेशन के लिए भी कह सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये मेक श्योर करती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, फेस टू फेस लगाऊँ। जो फाउंडेशन की क्लास? सर यहाँ पे जो क्लासेस चल रही थी फेस टू फेस लगाऊँ, तो फिर मैं उसको मेक श्योर करना पड़ता था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ पहले,
कि मैं फेस टू फेस में जो कराया जा रहा है वो मैं समझ सकूँ। तो मतलब आपको ब्लेंडेड एक तरह से कोर्स आपने कराया कि कुछ फेस टू फेस जब हो सका, क्योंकि एक तो मैं जो समझ रहा हूँ कि CUET के रिजल्ट से पहले भी आपने फेस टू फेस 2 महीने 2.5 महीने जब तक वो रिजल्ट वेटेड पीरियड था तो आपने फेस टू फेस क्लासेस कर ली थी, तो उसमें आपका काफ़ी हद तक मेरे ख्याल कुछ चीज़ें ट्रैक पे आ गई होंगी CA फाउंडेशन की, और उसके बाद फिर आपको मोटिवेशन मिला कि चलो वहाँ पे भी जाके मैं साइड बाय साइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगाती रहूँ। और उसके बाद आप अपने आप को मोटिवेट इस तरह करते थे कि जब आपने पटियाला विजिट करना है तो आप मेक श्योर करते थे कि फेस टू फेस क्लास में मैं दोबारा आ जाऊँ, ताकि उस दिन का लेक्चर जो हो रहा है मैं उसके बराबर हूँ बिल्कुल, ताकि क्लास में आके चीज़ें समझ में आ जाए। एम आई राइट? यस। अच्छा, तो मतलब काफ़ी आपने चीज़ों को प्लान करके चीज़ें करी हैं आपने, और वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही कि आपने चीज़ों को उस तरह से मैनेज किया। हाँ, सक्सेसफुल यही बैकलॉग नहीं बचा था, फिर Okay. लास्ट में जब सिलेबस खत्म हुआ तो रिवीजन कर पाए। ओके, रिवीजन का काफ़ी टाइम मिल गया। तो मतलब जब हमारा यहाँ पे बैच खत्म हुआ था CA फाउंडेशन का, तो आपकी भी साथ में ही क्लासेस सारी ऑलमोस्ट आपकी अप टू डेट कंप्लीट थी, आपका कोर्स पूरा 3-4 दिन में हो गया था। मतलब 3-4 दिन का फ़र्क था वो आपने पूरा कर लिया। एंड उसके बाद आपने जो हम यहाँ पे आपके मार्क्स वो पेपर लेते हैं फुल सिलेबस वाले, वो आपने यहाँ पे दिए थे? हाँ, दोनों दिए। दोनों सीरीज आपने दी थी, दो टेस्ट सीरीज हमारी फुल सिलेबस होती है, दोनों आपने सीरीज दी थी। और जो हम वो चैप्टर वाइज टेस्ट लेते थे वो भी आप वहाँ से अटेम्प्ट करते थे? मतलब उसी दिन नहीं हो पाता था, 1-2 दिन आगे पीछे करके मैं मेक श्योर करती थी कि मैं दूँ कि तो मोस्टली टेस्ट आपने चैप्टर वाइज वाले भी दिए हैं, तो फिर तो काफ़ी मतलब आपने कॉलेज के साथ साथ सेक्रीफाइसेस किए होंगे कहीं ना कहीं, तभी लेक्चर भी आपके लग पाए और कहीं ना कहीं आपके टेस्ट भी हो पाए, राइट? तो एक बार जब आपकी तैयारी हो गई, सब हो गया, तो उसके बाद एक चीज़ और सुनने में आती है कि कई बार जो BCom के एग्जामिनेशन होते हैं और जो CA के एग्जामिनेशन होते हैं, इनमें कई बार कुछ क्लैशिंग हो जाती है या कई बार ये क्लैश हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ था? हुआ था। दिक्कत ये आई थी, क्लैश हो गए थे एग्जाम्स, और दिक्कत ये थी मेरा सेंटर था पटियाला, CA का? CA का सेंटर था पटियाला और पेपर कॉलेज में दिल्ली में हो रहे थे। राइट। तो फिर यही मैं कहना चाहूँगी सबको, अगर आपके कॉलेज आपको दिल्ली मिल रहा है तो सेंटर भी वहीं का रखें। ये मैंने मिस्टेक की थी, पर जैसे तैसे मैनेज हो गया। तो आप मतलब ये करते थे कि सेम डे पेपर होते थे या अलग अलग दिन पे पेपर थे CA के और BCom के? सेम डे थे, पर वो उन्होंने कर दिए थे, हमने उनको मतलब एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन देके आपने उनको रीशफल करवा लिया था। और कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब पटियाला में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर इमीडिएटली 1-2 दिन बाद दिल्ली में आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छा ये भी आपकी चीज़ें हुई हैं, तो आपको फिर अप डाउन करना पड़ा? डाउन करने में भी मतलब दिल्ली भी दूर है, पास में भी थकान भी हो जाती थी। राइट। तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि जहाँ पे आपको कॉलेज में अगर आप जाना है रेगुलरली, अगर आपने वो एग्ज़ाम प्रॉपर देने हैं, तो सेंटर भी वहीं का ही CA के लिए भरे बच्चा तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, राइट। और एक चीज़ और, जो CA में आप पढ़ रहे थे CA फाउंडेशन में, और जो BCom में आपका सिलेबस था, क्या इनमें कुछ आपस में आपको लगा कि कुछ रिलेशन है या कुछ कॉमन है चीज़ें, या कुछ आपको लगता हो कि कुछ बेनिफिट हुआ आपको CA में? हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फेस टू फेस 2-2.5 महीने लगाई थी, और कॉलेज की जैसे स्टडी स्टार्ट हुई तो मैं मतलब जैसे मेरा बेस यहाँ पे बहुत अच्छा बन चुका था, तो मैं उसको मतलब सिलेबस 30-40% सेम था। ओके। उसके बाद जो करवा रहे थे, तो जैसे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत काम आते हैं हर एक चीज़ में, तो वो मैं कर पा रही थी, समझ पा रही थी। जैसे अकाउंटिंग है, लॉ है? अकाउंटिंग, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, तो वो हो पा रहा था मेरे से। ओके, तो मतलब CA का जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे थे वो चीज़ें आप कह रहे हैं कि उनका बेस जो है वो आपको हेल्पफुल रहा BCom के अंदर। अगर चैप्टर्स अलग भी थे तो उनका भी बेस आपको जो CA का था वो काम आया आपको उसके अंदर? यस सर, क्योंकि सी कोर्स ही ऐसा कि बेस अच्छा बन जाता है, तो हर चीज़ में काम आ रहा था बीकॉम। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है CA के अंदर, वो तो डेफिनेटली बात है। तो क्लैशिंग की बात तो आपने उस तरह से कही है कि सेंटर हमें ध्यान से करना चाहिए, जो काफ़ी मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि और इसमें मैं एक चीज़ छोटी सी ये भी कहना चाहूँगा कि कॉलेज को हमें, अगर जैसे SRCC जैसा कॉलेज है, जो बहुत अच्छा कॉलेज है, तो डेफिनेटली हमें उसके एग्ज़ाम को भी हमें प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट कि CA का भी इन्होंने मतलब नॉर्मली एक बच्चा घबरा जाता है कि जब सेम डेट्स उसको दिखते हैं कि पटियाला से दिल्ली में कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, बट इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। बट साथ में हमें एक लर्निंग भी मिल गई है कि अगर हम सेंटर वही भर लें जहाँ हमारा कॉलेज है, अगर हमने वो एग्ज़ाम प्रॉपरली देने ही है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और कशिश जी, अब फाउंडेशन तो आपका क्लियर हो गया बहुत अच्छे नंबर से, तो आगे अब आपका इंटर का क्या प्लान है? अब जैसे BCom आपकी सेकेंड ईयर चलेगा, तो इंटर भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोई लाइट है, फाउंडेशन भी लाइट नहीं था, तो अब आपको लगता है कि इंटर और कॉलेज आप मैनेज कर पाएंगे, या आपका क्या मूड है अभी? अभी तो मोड है, यहीं से ऑनलाइन पैकेज लूँगी मैं। CA इंटर का? ये इंटर का यहीं से पैकेज लेंगे, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों लेके, ये मतलब जितना हो सके मैनेज करेंगे डेडिकेशन के साथ। मतलब मन है आपका कि BCom के साथ आपको CA चलानी है?
पूरा मन है कि फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आ गए तो मोटिवेशन तो आ ही जाता है। राइट। इस अभी स्पिरिट हाई है कि आगे जाके कर सकते हैं, तो आई विल गिव माय बेस्ट। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेस्ट देंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा, ये हमारे दिल से शुभकामना है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, आपने टाइम निकाला और हमसे बातचीत करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर।